खुदा यीशु मसीह के बाद जलाली पवित्र कदूसनामी आप सब लोगों को सलाम। मिसाल खुदा के कलाम मुकद्दस में से यीशु नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी नामी आयत। और बेटा दाऊद है, मैं बेटे से दुआस करूँगा कि प्लीज़ वो सामने आए और बेटे के साथ मिलकर हम तलावत करेंगे। यीशु की किताब पहला बाब नामिया। यहोशू पहला बाब उसकी 9 आयत। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। अपनी जगह पर बैठिएगा। खुदा हम सबको बरकत दे। सारे खुश हैं जी? कोई ऐसा तो नहीं जो खुश नहीं है? कोई ऐसा जो खुश नहीं है? इसका मतलब है सारे खुश हैं। आमीन। अभी आपके सामने जो आयत पड़ी गई है, इसमें से हम सीखेंगे खुदा पर भरोसा करना। इस आयत में से हम क्या सीखेंगे? खुदा पर भरोसा करना। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो पहले बाब की पहली आयत से लेकर नामी आयत तक जनाब एक सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैंने आखिरी आयत इसलिए आपके सामने पढ़ी है कि मैं इनको भी जरूर साथ साथ आपके साथ बयान करूंगा, लेकिन सीखेंगे जो बात वो जरा मुझे बताएंगे आप किस पर भरोसा करना है? खुदा पर क्या करना हमने? क्या हम करते हैं? जी, इसका जवाब जी में आया है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा इस बात को बताना चाहता हूं कि खुदा पर हमने क्या करना है? किस पर भरोसा करना है? खुदा पर भरोसा करना है। तो खुदा के बारे में चंद अल्फाज कोई बता सकता है? खुदा कौन है? क्योंकि जिस पर भरोसा करना पता होना चाहिए। खुदा कौन है? जरा एक एक करके जरा बुलंद आवाज के साथ, खुदा कौन है? खुदा क्या है जी? कायनात को बनाने वाला। कोई और? जिस पर भरोसा करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि फिर हमें जो आगे सीखेंगे तो हमारे लिए आसानी पैदा करे। खुदा पर भरोसा करना। इतने ज्यादा लोग हम खुदा के बारे में नहीं पता। खुदा मोहब्बत है और होना तो ऐसे चाहिए था। मुझे आप लोगों को खामोश करवाना पड़ेगा, वही रुके रुके अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ही बताना पड़ेगा। खुदा वो है जो रोज सांसें देता है। खुदा वो है जो रोज संभालता है। खुदा वो है जो मुसीबतों से निकालता है। खुदा वो है जिसे जिंदगी दी है हमें। खुदा वो है जो हर कोई जो छोड़ जाता है ना जमीन पर, लेकिन खुदा नहीं छोड़ता। खुदा वो है जो साथ खड़ा होता है। खुदा वो है जो मोहब्बत करता है। खुदा वो है जो हमेशा हमारी फिक्र करता है। मैंने सारी बातें गलत की तो इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने बयान की है ठीक है। आमीन। और वो कुछ भी जो भी मैं बयान करूंगा वो सारा ही इस हक में होगा कि खुदा पर भरोसा करना है। लेकिन खुदा के बारे में हमें पता होना चाहिए। जहां पर इस हवाला में पहली आयत से लेकर नामी आयत तक जो एक जिम्मेदारी है, एक काम है जो खुदा यीशु को दे रहा है, यीशु को बता रहा है, और खुदा यीशु पर भरोसा कर रहा है। और आज हम ये सीखेंगे कि खुदा पर भरोसा करना और कैसे यीशु ने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने यीशु पर कैसे भरोसा किया, और आज हम कैसे खुदा पर भरोसा कर सकते हैं और खुदा ने हम पर कैसे भरोसा किया। इन बातों को सीखेंगे। खुदा पर भरोसा हम इसलिए करते हैं और खुदा हम पर भरोसा इसलिए करता है कि हम खुदा के लोग हैं। ज़बूर 100 में जब हम एक आयत को पढ़ते, खुदा कहता है खुदा हमारा है और हम खुदा के हैं। हम किसके हैं जी? मेरा साथ दीजिएगा। हम किसके हैं? खुदा के, और खुदा हमारा है। आगे बढ़ते हैं इस आयत की तरफ। पहला हिस्सा इसका है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सवालिया निशान है। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? खुदा के खादम पास नबी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पहली आयत यशा पहले बाब की
जरा पढ़ने में रहनुमाई करेंगे, उसके बाद फिर 5वीं आयत पढ़ेंगे हम। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है। जी 5वीं आयत पढ़िए। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबार रखूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। खुदा यीशु को बता रहा है कि तेरे सामने कोई खड़ा, मेरे साथ दीजिएगा, तेरे सामने कोई खड़ा, तू मुझ पर क्या कर, भरोसा कर, मुझ पर तवक्कल कर और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। खुदा यीशु को बताता है और खुदा मूसा के भी साथ साथ था। और इस बात को भी बयान किया गया, जैसे मैं किसके साथ था, मूसा के साथ, वैसे ही यीशु मैं तेरे साथ रहूंगा और कोई शायद तेरे आगे, कोई बला तेरे आगे ठहर नहीं सकती। खुदा अपने बंदा यीशु के साथ बात कर रहा है और खुदा ने उसको अलग किया और अलग करके कुछ ऐसी, वो मैं जब इसकी जिंदगी को पढ़ रहा था तो जो कुछ इसके हाथ में लिखा जा रहा था वो वाकई बड़ा दिलचस्प है कि इतनी खास बातें इसके हाथ में बयान की जा रही हैं कि खुदा ने यीशु को अपने काम के लिए क्या किया है, अलग किया है। खुदा उस पर भरोसा करता है कि तू मेरे काम को कर, तू मेरे काम को क्या कर। खुदा जो उसे काम देना चाह रहा है उसे खुदा तैयार करे उस काम के लिए। लेकिन यहां पर नामी में फिर हम आएंगे, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। जी पर सब आप ही पढ़िएगा जाओ। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। आमीन। तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और अल्लाह हिस्सा है कि तू खूब कामयाब होगा। खुदा यीशुआ को ये बात बता रहा है। नावी आयत में एक सवालिया निशान के तौर पर एक आयत का हिस्सा बयान किया गया, क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया। हुक्म ये था उसके लिए कि देर रात तू की करना है यीशुआ, मेरे कलाम थे, मेरे कलाम से की करना है, दिन रात यीशुआ तेरा ध्यान जो है ना वो कलाम पर है। यीशुआ को खुदा बता रहा है और नामी आयत का जो पहला हिस्सा उसमें यही सवाल किया गया है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया। और अगर बात करें ध्यान की तो ध्यान से क्या हो रहा है, और सवाल है ध्यान क्या होता है जी पंजाबी ध्यान क्यों होता है। हाँ जी, गौर करना, शाबाश। कोई और तवज्जो, वेरी गुड जी। तो कोई भी काम असी करने ना तो पिछों से आवाज आनी और ध्यान ना, इसी का यहां पर बयान है। तो इसको जरा उर्दू में लगेगा कि ध्यान वो जो है कलाम मुकद्दस पर होना चाहिए। लेकिन अगर आज की बात करें तो यकीन जाने के कलाम से हटकर हर बात पर ध्यान है। कलाम से हटकर, इबादत से हटकर, दुआ से हटकर हर उस बात पर हम लोगों का ध्यान है जिस पर नहीं होना चाहिए और जिन पर होना चाहिए खुदा बताता है। और यीशुआ के साथ खुदा बात कर रहा है कि यीशुआ तेनों जेड़ा मैं हुक्म देता कि उन्हें तेन गौर नहीं किया। मैं तेन हुक्म देता कि तू दिन रात मेरे कलाम की नहीं करना है, ध्यान करना है। और जिन्हों यीशुआ ने ध्यान कर लिया फिर उसके वास्ते एक बड़ा खूबसूरत अगे 4 स्टेप ने, 4 असूल ने ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, गौर करांगे नामी आयत ਵਿੱਚ ही। सो पहला है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ध्यान खुदा ਦੇ कलाम ਦੇ कर लेने ना तो यीशुआ ने कलाम ते ध्यान किया, यीशुआ ने खुदा ते भरोसा किया, खुदा ने यीशुआ ते भरोसा किया। आमीन। फिर जब हम भरोसा करते हैं ना तो फिर एक खास काम आपके सामने मैं पढ़ता हूं, लिखा है सो मजबूत हो जा। खुदा ने यीशु ने क्या भरोसा बेते कर ले ते मजबूत रही।
बातों की समझ आ रही है? खुदा ने अपने बंदा पर, यीशु पर भरोसा किया कि मेरे इस काम को तू कर, और फिर खुदा से याद दिलाता मैं तुझे हुक्म दिया है कि दिन रात तेरा ध्यान किथे हुए? कलाम थे। और जब उसका ध्यान कलाम पर आ गया तो फिर खुदा उसे पहला असूल बताता है कि तू की करना है? मजबूत होना है। तू की करना है? मजबूत होना है। और हम इसको साथ साथ लेकर चलेंगे। और सबसे तो खास है इफ्सियों 6 बाब 10वीं आयत को पढ़िएगा जरा। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत। जी, इफ्सियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है, गर्ज खुदावंद ने और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत करो। फिर से पढ़िएगा। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हमने खुदा की जो कुदरत है ना, जोर है ना, उसमें मजबूत बनना है। आमीन। हम मजबूत और कामों में होते चले जा रहे हैं लेकिन कलाम में मजबूत नहीं हो रहे। हम और बातों में मजबूत होते चले जा रहे हैं लेकिन दुआ में मजबूत नहीं होते। खुदा के हुक्मों को मानने के लिए हम मजबूत नहीं होते, लेकिन खुदा चाहता है कि जो खुदा का काम करे वो मजबूत हो। यदि कोई उधरों आके गाल की थी तो वो चला उससे टाइम टूट जाए, उधरों कोई जुमला है तो उससे टाइम टूट जाए, बल्कि ना तो मजबूत होवे और दूसरे दस सके मैं खुदा पे भरोसा करना हूं। तेरिया इन्ना गल्ला ना, तेरे इन्ना जुमलिया ना, तेरे इस जादू कराने दे नाल मेरा भरोसा जेड़ा खुदा तो है ना मजबूत रहना, टूटना नहीं है। मेरी बातों की समझ आ रही है? खुदा चाहता है कि उसके लोग क्या करें? मजबूत हो। आमीन। उसके बाद हम अगला जो सूरज से देखते हैं, ज़बूर 138 है, उसकी 30वीं आयत। ज़बूर 138 30वीं आयत। उसकी 30वीं आयत। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीयत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। आमीन। ये सारा कुछ मैं यीशु के हक में बता रहा हूं कि खुदा ने उसके साथ क्या बात की है और यीशु उस बात को कैसे कबूल कर रहा है। और साथ साथ ये हवाला जात पढ़ रहा हूं ताकि हमें इस बात का इल्म हो कि हौसला खुदा देता है। आमीन। यहां पर आयत में जो है पहला जो असूल है कि सो मजबूत हो जा, और दूसरा जो असूल है हौसला रखा। खुदा ने यीशु को बोला है कि हौसला रख। किसका था? कि तेरू मैं तुझे दवांगा, जो तू तुरेगा मैं तुझे दवांगा, जो तू दुआ करेगा मैं तुझे ताकत दवांगा। तू की रखना है? हौसला रखना है। और यीशु ने इस बात को कबूल किया। अगला एक असूल हम देखते हैं, तीसरा असूल है, देखा यहाँ पे खौफ ना था। ये प्रकाश उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत। प्रकाश का 2 बाब 10वीं आयत हम पढ़ते हैं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न खा। देखो अब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तेरी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का राज दूंगा। जो दुख उठाने हैं, जो मुसीबत उठानी है, उनसे हमने क्या नहीं करना? खौफ नहीं खाना। ये खुदा यहाँ पर यीशु को कुछ जिम्मेदारी बात खुदा काम बता रहा है कि तूने ये काम करना है, और उसके साथ खुदा उसे असूल बता रहा है कि तुम्हें मजबूत भी होना है, हौसला भी रखना है, खौफ भी नहीं खाना। और आखिरी असूल चौथा है, हम उसे भी पढ़ते हैं, जरूर फिर इसके बारे में मैं बयान करता हूँ। अगला असूल जो चौथा है वो है बेदिल ना हो। यही लिखा हुआ है जी आपकी बाइबल में भी, बेदिल ना हो। गलती उसका 6 बाब नाम ही आया। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो आइन वक्त पर काटेंगे। जी, खुदा का काम करना है तो हिम्मत नहीं हारनी। यीशु तू मेरा काम करना है तो हिम्मत नहीं हारनी, तू बेदिल नहीं होना। जो काम मैं तुझे दे रहा हूं इसको ध्यानदारी से तूने करना है।
यीशु मजबूत हो जाना, यीशु खौफ ना खाई, तो यीशु बेदिल ना हुई, मैं तेरे नाल। खुदा भरोसा करके लोगों को जिम्मेदारी देता है, खुदा भरोसा करके लोगों को काम देता है, और खुदा ने भरोसा करके यीशु को काम दिया, यीशु को जिम्मेदारी दी, और यीशु ने उसी तरह जिम्मेदारी को लेते हुए ना खौफ खाया, ना बेदिल हुआ, हौसला रखा उसने, और खुदा के काम को करना उसने शुरू कर दिया। और खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था, यीशु तेरे साथ भी रहूंगा। और फिर खुदा ने यह भी उसे कहा कि जहां जहां तू जाएगा यीशु मैं तेरे साथ जाऊंगा, लेकिन यीशु तू मुझ पर भरोसा करना, क्योंकि यीशु मैंने तुझ पर भरोसा किया है। यही बात है कि आज के दौर में हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, खुदा हम पर भरोसा करता है, लेकिन हम खुदा के भरोसे को तोड़ भी देते हैं और खुदा के भरोसे को रोक भी देते हैं, लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। और जब यीशु ने खुदा पर भरोसा किया ना, तो एक बात खुदा के कादम से पास्टर नी साहब से हम एक मीटिंग में रात को सीख रहे थे कि उन्हें यीशु ने ना खुदा पे भरोसा करदिया होया ना दूसरे लोगों ने ऐलान किया, कहता रही गल मेरी, वहां पे कुछ ऐसा वहां पे बात चली है यीशु 24वें बात में, कहता रही गल मेरी ते मेरे घर दी ते असीं ते जिंदा खुदा दी इबादत करांगे। ये भरोसा था यीशु का। खाना ना कोई गाली नहीं की थी, ओ भाई मैं उत्थे जे तुहाडी हामी भर लवां ते तुसीं नाल खलो जाओ ते जरूर हामी भर लाओ कि भी वाकई असीं जिंदा खुदा दी इबादत करांगे। लेकिन उन्होंने कहा रही गल मेरी ते मेरे खानदान दी ते असीं किहदी इबादत करांगे? जिंदा खुदा दी। साथ साथ हवाला जाके इसलिए मैंने भाई से कहा कि आप पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है मजबूत हो जाओ। बड़े लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, अभी यहां पर बैठे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है। आज वैसा ही हमने रवैया अपनाना है जैसा यीशु ने अपनाया। यीशु को कबूल किया है ना हम सब लोगों ने, तो मेहरबानी करके मजबूत ही होना है जिस तरह यीशु मजबूत रहा। हमने यीशु को कबूल किया, फिर यीशु हमें इस बात के लिए अदा करता है, वो खुदावंद जलाली खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें बताता है कि हमने क्या करना है, हौसला रखना है कि खुदा जलाली खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला है। इसलिए खुदा हम पर भरोसा करता है। खुदा ने भरोसा किया है तो खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। अभी किसके लिए किया? हम लोगों के लिए किया है। ये खुदा का भरोसा था हम पर कि मेरा बेटा कुर्बान होएगा, लोग शिफा पाएंगे। असी कितना खुदा पे भरोसा करना है, जरूर सोचना इस बात की। एक बड़ी खूबसूरत बात मैंने अपनी डायरी में लिखी और बड़ी जबरदस्त इसमें बात है जो बयान की गई कि कहते हैं खुदा परस्ती में दिखावा नहीं होता, खुदा परस्ती में दिखावा नहीं होता और असूल परस्ती में पछतावा नहीं होता। अगर हम खुदा परस्त हैं तो फिर दिखावा नहीं, अगर हम खुदा के खौफ को जिंदगी में रखने वाले लोग हैं तो फिर दिखावा नहीं, यीशु को कबूल किया है तो फिर दिखावा नहीं। अगर खुदा जलाली खुदा के कलाम को उस हुक्म को पूरा करना है तो फिर भरोसा करना पड़ेगा हमें। तब तक भरोसा करना जब तक सांस चलती है जिंदगी में, जान देने तक हम वफादार रहेंगे तो हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। यीशु की किताब पहला बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक यही बात खुदा यीशु को बता रहे कि तू मेरे काम को कर, तू मेरे हुक्मों को मान, जो मैंने तुझे हुक्म दिया है उसे कबूल कर। हुक्म यह है कि हम लोगों के लिए है कि दिन रात खुदा के कलाम पर क्या करना है, ध्यान करना है। और यह खुदा कलाम के वसीला से, कामों के वसीला से सिखाता है कि हम खुदा के कलाम पर क्या करें, ध्यान करें। कलाम को सुनते हैं तो हम तकवीयत पाते हैं। आमीन। खुदा के कलाम को सुनते हैं हम तकवीयत पाते हैं। और बड़ा जरूरी है इस बात को मद्देनजर रखना कि जब यीशु को कबूल किया है तो फिर हम मजबूत रहें, यीशु को छोड़ ना जाए, यीशु को अपना कर रखें। जिन्हें को इकरार कर लिया कि यीशु मैं तेरा हूं तो फिर ओदा बन के रहना। जिन्हें को इकरार कर लिया कि खुदा जलाली खुदा तेरा बेटा मेरा नजात दहिंदा है, फिर हौसला रखना है, फिर होर कोई नजात दहिंदा नहीं।
हौसला भी रखना है, फिर खौफ भी नहीं खाना। खौफ जिंदगी जो दूर रखना है, बेदिल भी नहीं होना। बेदिल इस तो नहीं होना कि यीशु सब कुछ करने वाला है। आमीन आमीन। इसलिए हम एक गीत गा रहे थे, नाम नाम यीशु नाम। गाया भी हमने, नाम नाम यीशु नाम नाम यीशु नाम नाम नाम। हम गा रहे हैं इस गीत को, तो मैं इस बात को सीख रहा था कि जो नाम यीशु का जुबान से रहना है ना, तो फिर अबली से जुमले और ओदी जी तालीमात और जो ख्यालात है ना, वो फिर साढ़े तो दूर रहने। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक और गीत हम गाते हैं, जे तू हर वेले यीशु यीशु कहता रहेगा, पैरों थले तेरे आपे अबलीस रहेगा। हम इस बात को जाने कि खुदा ने सानू जिम्मेदारी दी है। खुदा ने यीशु मसीह नू जमीन ते आन दिता, कुर्बान यीशु मसीह होया, असी यीशु नू कबूल कर लिया और यीशु नू कबूल करके असी दुनिया दे उस हिस्से चों, दुनिया दे उस दायरे दे विचों, दुनिया दे उस जड़ा साड़ा रहन है ना, उहदे चों अलग कीता कि असी यीशु नू कबूल कीता है। भरोसा करके खुदा ने तुहानू अलग कीता है। भरोसा जड़ा ना, याद है तुहानू सारिआं नू जरूर मेरा इत्तफाक करो, एक दफा जो भरोसा टुट जाए ना, फिर बाद चों भरोसा नहीं हुंदा। मेरी बात को समझ रहे हैं? सिर्फ एक बार जो भरोसा टुट जाए ना, उस बाद भरोसा नहीं होता। तो कहते बस मरना मर जाएंगे, देखते भरोसा नहीं करना। वो फिर जो भरोसा तोड़ देना, फिर वो असी बुराई जी ना पूरे इलाका पूरे शहर ते पूरे मुल्क असी फैला देने। इन्हें की कीता? इन्हें की कीता? इन्हें मैंने धोखा दिता। असांजा इन्हें मैंने की दिता? धोखा दिता है। और वो धोखा दिता सानू, लेकिन पता सारे जग लग गया। मेरी बात को समझ रहे आप? एक शख्स ने दूसरे शख्स को धोखा दिया, भरोसा तोड़ दिया उसका। लेकिन वो फिर जो भरोसा और जो कहना है कि भी तू मैंने दुख दिता है, तू मेरा भरोसा तोड़िया है, वो फिर जितना खबर सारे फैलती है, सारे फैलती है। असी खुश नसीब हाँ, खुदा का सिर्फ भरोसा तोड़ देने हैं, लेकिन खुदा ने कभी साढ़े बारे किसी ने जाके दसिया ऐ मेरे नाल इंज करता है, इन्हें अजा हजूरिश किया है, इन्हें अजा बादल से आके गल की, अज नया कलाम पढ़ के अज शाम को काम किया। वेख्या नहीं, खुदा प्यार करता जो साढ़े ना कोई धोखा करती, असी वो नस्ल तक बदले लैन चले जाने हैं। साढ़े ना कोई बुरा करती, असी वो याद रखने सालों ब साल तू ऐ काम मेरे नाल कीता सी ते तेरे मैं दसांगा कि तू मेरे क्यों हरकत की थी। हम भी खुदा के साथ ऐसा ही करते हैं। खुदा ने भी कभी ऐसा कहा, खुदा ने कोई गल की मोड़ के मेरे को आ जा, मैंने धोखा देता कोई गल खैर कबूल करके यीशु ने फिर अपनी जिंदगी गुजारी, फिर ही करार दे चाहे खुदा ने फिर आ जा। कबूलियत ही कबूलियत है। असी अपनी निगाह दे विच ना कोई दानिशमंद बन गया, अपनी निगाह विच असूल परस्त बन गया, असी अपनी तलीमात च असूल परस्त बन गए कि जो सानू चंगा लगदा ना असी वो काम करिए, लेकिन जो खुदा दे कलाम च लिखे ना वो चंगा लगे, अपने जेना कोई चंगी चीज ना लगे। एक भाई नाल कल राती गल हो रही, सुनते ही कहता भाई ढोलक मैं बजाना वा, लेकिन दुआ करो कि मैं किसी बड़े पुरस्कार ना जुड़ जावा, मैं किसी बड़े पुरस्कार ना जुड़ जावा ताकि मैं मशहूर हो जाऊं, मैं नुमाया हो जावा, ताकि मैनू पता चले लोगों को भी बंदा ढोलक बजाना है। मैं आपको क्या भाई पुरस्कार नाल अटैच हो तो अच्छा तू रूल कुछ ना अटैच हो, खुद ब खुद पे चले जाएगा, खुद ब खुद खुदा तेन बरकत दे देगा। किसी ने अटैच होने की जरूरत नहीं है, खुदा के कलाम में अटैच होने की जरूरत है, खुदा के रूह में अटैच होने की जरूरत है। हम सब लोगों ने यहाँ पर जो बैठे जिन लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया है, याद रखिएगा हम पर भरोसा किया गया है। जैसे खुदा ने यीशु पर किया, वैसे ही जिंदा खुदा ने हम पर भी भरोसा किया। तो यीशु मजबूत रहा, यीशु ने हौसला रखा, यीशु ने खौफ ना खाया और यीशु बेदिल भी ना हुआ।
आमीन। आप लोगों ने भी बेदिली होना, आप लोगों ने भी हौसला रखना है, खौफ नहीं खाना। किंज होएगा, कौन करेगा? खुदा करेगा। आमीन। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। 9वीं आयत का आखिरी हिस्सा देखते हैं। जी सर पढ़िएगा 9वीं आयत का आखिरी हिस्सा। क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। जी फिर से पढ़िएगा। क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। हम एक हवाला पढ़ते हैं और मुकाशवा की किताब 21वां बाब और 30वीं आयत। मुकाशवा की किताब 21वां बाब और 30वीं आयत। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते देखा, ये कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। खुदा आप उनके साथ, खुदा आप उनके क्या रहेगा? खुदा आप खुद आप लोगों के साथ रहेगा। खुदा यीशु को वो जैसे बयान कर रहा है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। और मुकाशवा की किताब में लिखा है खुदा खुद हमारे साथ रहेगा। अगर हम मजबूत हैं तो खुदा साथ है। अगर हम खौफ नहीं खाते तो खुदा साथ है। अगर हम हौसला रखते तो खुदा साथ है। अगर हम बेदिल नहीं होते तो खुदा खुदा है। जिधर खुदा है वो दिन से रहमत है ना, वो दिन से बरकत है। एक और बात कहते हैं खुदावन खुदा रहमत का चश्मा है। खुदावन खुदा रहमत का चश्मा है जो कभी खुश्क नहीं होता। इसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है हम लोगों के लिए है। तो हम लोगों ने भी सिर्फ इन बातों को अपने जहन में रखिएगा। यीशु को कबूल किया है ना तो ध्यान से यीशु वाली रहे कि यीशु वाल रहे तो जो ध्यान यीशु वाल रहेगा ना फिर असं मजबूत रह जाओ। जे ध्यान यीशु वाले ना फिर असं खौफ नहीं खावांगे। जे ध्यान यीशु वाले ना फिर बेदिल नहीं होवांगे। जे यीशु वाल ध्यान है ना फिर असं खौफ ज़्यादा नहीं होवांगे। साढ़े तो हौसला होगा। कौन साढ़े नाल है बताइएगा? कौन? यीशु हमारे साथ है। ये कब होगा? जब आप यीशु पर ध्यान करेंगे। यीशु ने कलाम पर ध्यान किया, यीशु ने उन बातों पर ध्यान किया जो खुदा ने उससे बताई। फिर मजबूत भी होया, खुदा ने साथ भी दिता। फिर खुदा ने भी ऐलान कर दिता जिथे भी चला जाएगा ना मैं तेरे नाल हाँ। 4 रसूल असं भी अपना ली ना तो जिथे भी जाओगे यीशु नाल जाएगा, यीशु नाल होगा। इन 4 रसूलों को अपनाना होगा। एक खुदावन जलाली खुदा जो है ना वो हमेशा साथ रहता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में जहन में रखना है और इस बात पर फोकस हो हमारा कि साड़ा ध्यान किधर हुए किस पर हो जी? खुदा के कलाम पर, यीशु मसीह पर और उसके उन हुक्मों पर जो मेरे और आपके हक में लिखे बयान किए गए। यीशु ने उन बातों को अपनाया तो तरक्की की। आमीन। यीशु ने जो कुछ भी वहां से लिया, जो कुछ सुना, खुदा पर भरोसा किया, उस भरोसे के तहत ही वो आगे बढ़ा। उसकी जिंदगी में जलाल जाहिर हुआ और खुदा ने उसे बड़ा सरफराज किया कि बहुतों ने उसके वसीला से खुदा के कलाम को कबूल किया। मैं और आप लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं। मैं और आप लोग खुदा पर अगर भरोसा करते हैं, यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, भरोसा किया है तो उसे निजात देता कबूल किया है, ऐसे ही जी तो फिर मजबूत हो जाएंगे। क्यों हमारे अंदर मजबूती नहीं है? क्यों हम फिर खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं? क्यों फिर भी बेबसी है हमारे अंदर? क्यों हम फिर बेदिल हो जाते हैं? क्यों हम हौसला नहीं रखते? हौसला रखो, यीशु बड़ा कुदरत वाला है। आमीन। एक बात बताना चाहता हूं यीशु की पाकीज़गी के बारे में। रात को मैं गीत सुन रहा था, बड़ा ही जबरदस्त यीशु मसीह की पाकीज़गी के बारे में बयान कर रहा था वो शायद।
तो एक वाक्य मैंने इस चर्च में से बयान किया है। कहते कि एक शख्स जो है ना, इस दुनिया में ना बहुत से मज़ाहिब हैं और हर एक मज़ाहिब जो है ना अपने अपने फेथ के मुताबिक इबादत करता है, अपने अपने खालिक को याद करता है। और कुछ ऐसे ही वाक़या हुआ कि अपने ईमान के मुताबिक एक शख्स जो है ना वो दुआ के लिए जाता है, दुआ करवाने के लिए अपने ईमान के मुताबिक। और कहते हैं कि वाक़या ये वाक़या जो ना कि बयान किया गया, कहते कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਈਪ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਖੜਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कि बारिश का पानी या वैसे उत्थे जिहड़ा पानी खड़ा सी वो ਉਹਦੇ कपड़े ते पै गया ते कहना तू मैनू की कर देता है, नापाक कर देता है। उत्थे एक वाकया फिर बयान किया गया यीशु मसीह की पाकीज़गी के बारे से कि 12 साल तो एक औरत सी जिहड़ी गुनाहां च जकड़ी हुई सी और बेहद कहते हैं कि अलूदा सी। और जो यीशु मसीह का पल्ला छुआ तो की होया, उन्हें शिफा पा ली। यीशु ने नहीं कहा कि मैं नापाक हो गया, यीशु ने कहा मेरे चो पाकीज़गी निकली है। आमीन। यीशु ने कहा मेरे चो पाकीज़गी निकली है, जिन्हें जिन्हें चो पाकीज़गी गई है और उस औरत ने उस पाकीज़गी को हासिल कर लिया। एक और वाकया है कि सिर्फ बारिश से पानी ना एक शख्स की हो गया, नापाक हो गया, लेकिन यीशु का पल्ला किसने छुआ है 12 वर्ष से कौन जाने से, लेकिन यीशु कहना मेरे चो कुव्वत निकली है। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं।